शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि सरकार ने एनएसए बोर्ड का पुनर्गठन किया है, यानी कि दोबारा से इस एनएसए बोर्ड को बनाया गया है। पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। एयर मार्शल पीएम सिन्हा, लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह भी इस बोर्ड में शामिल किए गए हैं। रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, राजीव रंजन वर्मा भी बोर्ड में शामिल किए गए हैं। 7 सदस्यीय 7 मेंबर्स वाले बोर्ड में बी वेंकटेश वर्मा भी शामिल हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी का जो बोर्ड होता है उसमें अब चेंजेस किए गए हैं, उसको रीशेड्यूल किया गया है, उसका पुनर्गठन किया गया है और 7 सदस्यीय इस बोर्ड में अब नए मेंबर्स को शामिल किया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहा हूं। पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी इस बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा एयर मार्शल पीएम सिन्हा, रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, राजीव रंजन वर्मा और बी वेंकटेश वर्मा भी इस बोर्ड में शामिल हैं। राकेश कुमार सिंह हमारे मैनेजिंग एडिटर इनपुट इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। राकेश, रिहैश किया गया है इस बोर्ड को और एनएसए बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो सरकार की, जो देश की सिक्योरिटी है उसको लेकर एडवाइस करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस तरीके से इस चेंज को आप देख रहे हैं और वो भी ऐसे वक्त में जब हम पाकिस्तान के साथ हेड टू हेड खड़े हैं एक जंग के माहौल में? पहलगाम में आतंकी हमले के बाद किस तरह से देश का जो गुस्सा है, जो सिनेरियो है, आप पॉलिटिकल से लेकर जो आम लोगों की बात, अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा एडवाइजरी बोर्ड जो उसमें पुनर्गठन किया है उसमें से फॉर्मर रॉ चीफ आलोक जोशी, उनकी अगुवाई में जो है एक कमेटी बनाई गई है जिसमें 6 और सदस्य होंगे, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। लेकिन इसमें इसलिए जिक्र करना, इसकी डिटेल बात करना जरूरी है क्योंकि ये ऐसी बोर्ड होती है जो कि महत्वपूर्ण चीजों पर, चाहे आंतरिक सुरक्षा की बात हो, बाह्य सुरक्षा पर, ये जो है ये सरकार को सटीक जानकारी, सटीक जो है एडवाइजरी देती है। तो इस मेंबर में जो 96 मेंबर हैं उसमें जिसका आपने भी जिक्र किया, फॉर्मर वेस्टर्न एयर कमांडर एयर मार्शल पीएम सिन्हा है, फॉर्मर साउथर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह है, रियर एडमिरल मोंटी खन्ना है और सभी ये रिटायर्ड जो हैं मिलिट्री अफसर हैं। राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह जो है ये रिटायर्ड मेंबर है, ये इंडियन पुलिस से है, ताकि आप बी वेंकटेश जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस के रिटायर्ड अधिकारी हैं। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जहां लगातार सरकार जो बैठकें कर रही है और ये बोर्ड जो है खास तौर पर सुरक्षा को लेकर, साथ ही साथ सुरक्षा बलों को क्या और करना चाहिए, बाह्य स्थिति क्या है, तमाम चीजों पर सटीक जानकारी मुहैया कराती है। तो इस बोर्ड का पुनर्गठन और आलोक जोशी एक ऐसे रॉ अधिकारी हैं जो कि इन चीजों में बाह्य, खासतौर पे पाकिस्तान से संबंधित जानकारी इनके पास काफी अहम है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो ऐसे वक्त में इस बोर्ड का, नए बोर्ड का बनाया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश कुमार सिंह साथ में जुड़ने के लिए। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड एनएसए की जो बोर्ड है इसको अब रिहैश किया गया है, इसका पुनर्गठन किया गया है और आलोक जोशी को, जो पूर्व रॉ प्रमुख हैं, इस बोर्ड का प्रमुख बनाया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। आज ये बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल आज 11 बजे के बाद से बड़ी बैठकों का दौर जारी है। पहले सीसीएस की यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती है, साथ साथ में उसके बाद सीसीपीए, सीसीईए और फिर कैबिनेट की बैठक भी होती है और बहुत फॉरवर्ड मोड में इन बैठकों को किया गया क्योंकि सारी चीजें पहले से तय थी, लेकिन आज उनको सिर्फ इंप्लीमेंट किया जाना था। और अब इन बड़ी बैठकों के बाद एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है जिसमें एनएसए बोर्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी का जो बोर्ड है उसका पुनर्गठन किया गया है। पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को उसका अध्यक्ष बनाया गया है। कुल 7 मेंबर्स हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी के इस बोर्ड में। पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया और बड़े फैसले आने अभी बाकी हैं। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, सीसीएस सीसीपीए के बाद कैबिनेट की मीटिंग भी खत्म हो गई है और इस मीटिंग में क्या तय हुआ, कैबिनेट में क्या फैसले हुए हैं बड़े, उस पर 3 बजे सरकार की ओर से ब्रीफिंग की जाएगी। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री की बैठक चल रही थी, ये बैठक भी अब खत्म हो चुकी है और आज की ये जो बड़ी बैठकें थी इनका क्या आउटकम है ये दोपहर 3 बजे पता चलेगा।
जब सरकार इन बैठकों में हुए कैबिनेट के जो फैसले हैं उनको शेयर करेगी मीडिया के साथ। 3 बजे करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस ब्रीफिंग होगी और उसमें बताया जाएगा कि आज इन बैठकों में क्या बड़े फैसले लिए गए हैं, कैबिनेट की बैठक में क्या इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। 11 बजे इस बैठक की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर यह बैठक हुई थी। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा जो कृषि मंत्री हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए थे और कई सीनियर ऑफिशियल्स इस बैठक का हिस्सा थे। फिलहाल ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। 4 बैठकें कुल आज प्रस्तावित थी, ये चारों बैठकें पूरी हो गई हैं और अब कैबिनेट की बैठक में क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन सरकार की ओर से लिए गए हैं, इसके बारे में 3 बजे सरकार की ओर से एक प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। इस दौरान जिस तरह के हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान से जंग वाली सिचुएशन